हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो एमजी के एपी के जो स्टूडेंट हैं जिनका कि ये पेपर होने वाला है अधिगम का आकलन, उनमें से काफ़ी बच्चों की ये रिक्वेस्ट आई थी कि उनका जो ये पेपर है उसमें जो लास्ट उनका यूनिट है जिसमें कि आपको मीन मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह सब कुछ की वैल्यू फाइंड करना होता है। तो उन्हें था कि स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करके उन्हें मैं बताऊं ताकि वो अच्छे से क्वेश्चन को समझ लें और एग्ज़ाम में इजीली वो क्वेश्चन को कर पाएँ। तो इतना टाइम तो नहीं है कि मैं प्रॉपर क्वेश्चन लिख के हर एक क्वेश्चन को वैल्यू फाइंड करूं और आपको बताऊं, इसीलिए मैं ऑलरेडी एक बुक से क्वेश्चन लेके आपको समझा दूंगी ताकि आप इजीली जो है एग्ज़ाम में अगर उस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप बिना हिचके आप उस क्वेश्चन को आराम से कर लें और अपना नंबर सिक्योर कर लें। तो आज इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं एक डाटा से जो कि बुक से मैंने उठाया है उसी डाटा के माध्यम से आपको समझाऊंगी कि अगर कोई आपके पास इस तरह का व्यवस्थित आंकड़ा है तो उस आंकड़े से आप किस तरह से मध्यमान की वैल्यू और प्रमाणिक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताते हैं कि किस तरह से आप बहुत आसानी से एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। चलिए देखिए, फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये क्वेश्चन ज़्यादातर आपसे एग्जाम में पूछा है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको ज़्यादातर क्वेश्चन में मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने के लिए कहता है। तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन जो है चूज किया है, यानी उसको यहाँ पे मैं इसी क्वेश्चन के माध्यम से आपको किस तरह से आप मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे बहुत आसान तरीके से बता दूँगी ताकि आपको कोई डाउट भी ना रहे। तो यहाँ पे देखिए आपको एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन देता है, तो पहले हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम में देखिए नॉर्मली आपको क्या देता है। एग्ज़ाम में अगर आप देखेंगे तो आपको केवल ये दो वैल्यू ही दिखेगी। ठीक है, यानी जब आप एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो ये जो है कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलता है, जिसमें एक तरफ आपको प्राप्तांक लिखा होता है, मतलब जो डिजिट होती है। तो इस तरह से आपको यानी एक व्यवस्थित, इसे हम कहते हैं व्यवस्थित अगर आंकड़े हैं तब की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, ये अव्यवस्थित आंकड़ों की बात मैं नहीं कर रही हूँ। व्यवस्थित आंकड़े में कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। एक तरफ प्राप्तांक आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिलेंगे, राइट साइड में आपको एफ यानी जो आवृत्ति है उसकी वैल्यू देखने को मिलती है। तो यही दो चीज़ें आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगी। बाकी की जो चीज़ें हैं वो आपको निकालनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ताकि आप जो है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकाल पाएँ। समझ में आ गई बात। क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अब चलिए, अब यहाँ पर देखिए किस तरह से इस वैल्यू को निकाला जाता है। तो उससे पहले यानी ये चीज़ें जो वैल्यू ऊपर लिखी गई हैं ये क्या है, इसको जानना भी तो ज़रूरी है। तो इसको जानने से पहले चलिए पहले मैं मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला आपको बता देती हूँ। उसके बाद ये जो सारी चीज़ें एक्स है, एफ एक्स है, एक्स डैश है, एफ एक्स डैश है और एफ एक्स डैश का स्क्वायर जो है वो क्या है, पहले हम उसको आपको बताते हैं। ठीक है, तभी आप जो चीज़ें हैं आराम से कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप कुछ फार्मूले देख रहे होंगे जो व्यवस्थित आंकड़ों हेतु है, मतलब ये व्यवस्थित जो आपको दिख नहीं रहा था कि 40 से 45 ऐसे करके कुछ, तो एक व्यवस्थित आंकड़ा जो होता है उन आंकड़ों के लिए ये फार्मूले यूज होते हैं। तो जो मध्यमान यानी औसतांक का फार्मूला है ये आप देखिए, तो ये आपका है सिग्मा एफ एक्स कैपिटल एक्स है। ठीक है, अपॉन में एन है यानी कैपिटल एन है। ठीक, अब औसतांक विचलन ये तो ऐसे पूछता नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि अगर औसतांक विचलन यानी एवरेज डेविएशन निकालने के लिए बोलेगा तो एडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, समेशन, फिर ब्रेक मतलब एक लाइन में आप एफ एक्स डैश लिखेंगे, दो लाइनों के बीच में अपॉन में एन लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया एडी की वैल्यू। तो एडी की वैल्यू आपसे नहीं पूछता एग्जाम में, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा देखने को मिलता है जिसे हम मानक विचलन, प्रमाणिक विचलन भी कहते हैं। तो इसे स्टैंडर्ड डेविएशन भी कहते हैं। और इसका जो फार्मूला आप देखेंगे तो ये है एस टी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में समेशन एफ एक्स डैश का स्क्वायर अपॉन में एन है। ठीक, अब ये सारी चीज़ें क्या हैं, यानी
एक्स क्या है, एफ क्या है, एन क्या है, एक्स डैश क्या है, एक्स डैश स्क्वायर क्या है, एफ एक्स डैश स्क्वायर क्या है। तो यहाँ पर ये सारी वैल्यू क्या है उसको जानने के लिए राइट साइड में आप देख पाएंगे। तो जहाँ पर एक्स क्या है, वर्गांतर का मध्य बिंदु है, यानी जो वर्ग देता है ना, जो प्राप्तांक की वैल्यू दी नहीं 40 से 45, तो ये वर्ग है, ठीक है। तो सॉरी वर्गांतर है। तो वर्गांतर का मध्य बिंदु क्या होता है, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। समझ में आई बात? जो वर्गांतर का मध्य बिंदु है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। जैसे अब 20 से लेके 25 है, 20 से लेके 24 है, ठीक है। तो 20 से लेके 24 है, तो इसका मध्य, जो वर्गांतर का मध्य बिंदु क्या होगा, तो आप देखो 20, 21, 22, 23, 24, यही 5 डिजिट आएगी ना। 20, 21, 22, 23, 24, तो 20 से 24 के बीच में इतने डिजिट आते हैं, मतलब 20 से 24 से लेके इतने डिजिट आते हैं। तो इसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु 22 होगा ना। तो ये एक्स है। इसी तरह आप सबका निकालेंगे, ठीक है। समझ में आई बात कि वर्गांतर का मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे। अब समेशन क्या है, इस समेशन का मतलब होता है योग। एन, जो कैपिटल एन है वो क्या है, अंकों की संख्या, कितने अंक हैं, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। एक्स डैश क्या है, औसतांक से विचलन, औसतांक से विचलन। ये क्वेश्चन में आपको कैसे निकालेंगे वो बताऊंगी मैं, तब आपको अच्छे से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बस इसको जानते रहिए कि क्या है। औसतांक से विचलन हो गया। एफ एक्स डैश क्या है, तो एफ आपको यहाँ पर जो है, एफ जो है वो आवृत्ति है, मैंने लिखा नहीं है, लेकिन एफ क्या है, आवृत्ति है। एफ क्या हो जाएगा, आवृत्ति। एफ क्या हो जाएगा, आवृत्ति। तो इसको लिख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन में आपको एफ की वैल्यू दी रहती है तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब एफ एक्स डैश में, अब एफ क्योंकि आवृत्ति है और एक्स डैश क्या है, औसतांक से विचलन है, तो आवृत्तियों और विचलनों का गुणनफल है, क्योंकि एफ गुणे एक्स डैश है ना। तो औसतांक जो विचलन है और जो आवृत्ति है उसका ये क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा। और एफ एक्स डैश का स्क्वायर क्या है, तो यहाँ पर एफ क्या है, आवृत्ति है, और एक्स डैश क्या है, आपके विचलन है। तो एक्स डैश स्क्वायर का मतलब विचलन के वर्ग है, तो आवृत्ति और विचलन के वर्गों का गुणनफल हो जाएगा। तो ये आप चीज़ें देख लीजिए, ये सारी चीज़ें आपको आई थिंक क्लियर हो गई होंगी कि कौन सी वैल्यू क्या है। अब चलिए हम आपको क्वेश्चन पे लेके चलते हैं और आपको सारी चीज़ें क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्वेश्चन पे आ गए हैं। सारी वैल्यू क्या क्या है वो मैंने आपको बता दी है। अब मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगी, तो आप इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए मैंने क्या कहा कि एग्जाम में आपको ये दो वैल्यू दी रहती है, ठीक है। यानी प्राप्तांक, यानी जो भी आपका ये वर्गांतर जो देता है ये आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, और एफ की यानी आवृत्ति की वैल्यू आपको दी रहती है। तो जब भी आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता है उसके लिए सबसे पहले आप क्या निकालोगे, एक्स निकालोगे। तो कैपिटल एक्स, ठीक है, कैपिटल एक्स निकालोगे। तो कैपिटल एक्स मैंने क्या बताया था अभी सूत्र में, वर्गांतर का मध्य बिंदु। तो अब फटाफट चलिए आप मुझे बताइएगा कि वर्गांतर का मध्य बिंदु क्या है। पहले मैं इसको अलग कर लेती हूँ क्योंकि इतना हमें क्वेश्चन में दिया रहता है, ठीक, कितना हमें क्वेश्चन में दिया रहता है। अब यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू है, जो एक्स की वैल्यू है यानी कैपिटल एक्स की वैल्यू है वो बताइएगा आप मुझे। तो इसको मैं अलग कलर चूज कर लेती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये बताइए 45 से लेके 49 के बीच की जो बीच की वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो 45, 46, 47, 48, 49, तो ये 5 नंबर में बीच की वैल्यू क्या आई, 47 आई। तो यहाँ पर जो है 47 लिख दिया गया, ठीक है। अब उसी तरह 40 से 44 के बीच की वैल्यू क्या होगी, 42। 35 से 39 के बीच की 37। 30 से 34 के बीच की 32। 25 से 29 के बीच की 27। 20 से 24 के बीच की 22। 15 से 19 के बीच की 17। 10 से 14 के बीच की 12। 5 से 9 के बीच की 7। तो ये मध्य बिंदु आप निकाल लेंगे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये आपका क्लियर हो गया कि ये आप कैसे निकालेंगे। तो ये वर्गांतर के मध्य का बिंदु है। अब ये भी वैल्यू हमारी निकल गई। अब एफ और एक्स कर लीजिए, मतलब जो आवृत्ति यानी एफ है और एक्स यानी जो ये वर्गांतर का मध्य बिंदु है, इसको आप लोग मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। तो हम यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू लिख लेंगे। तो इसको मुझे बताने की ज़रूरत है। एफ और एक्स का मल्टीप्लाई सीधे सीधे करिएगा। जैसे 2 का 47 में मल्टीप्लाई किए तो 94 आया, 3 का 42 में किए तो 126 आएगा ना। तो इसी तरह आप लोग सबका कर लीजिएगा, मतलब सीधे सीधे इन दोनों का क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे सारे वैल्यू का। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके क्या ये सारी वैल्यू जो है आ जाएगी। तो इतना आपको क्लियर हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।
तो एफ एक्स की वैल्यू भी आप निकाल लेंगे ना एफ एक्स की वैल्यू। यहाँ पर देखिए टोटल जो एफ एक्स की वैल्यू सारे वर्गांतर की आई है, हमने नीचे जोड़ के भी उसको रख लिया है। अब जो एक्स डैश है, अब ठीक है, अब थोड़ा सा अगले पॉइंट पे आते हैं। तो जो ये एफ डैश है, तो एफ डैश को निकालने के लिए, यानी ये वैल्यू निकालने के लिए आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको मीन ही निकालना पड़ेगा। अगर आपसे केवल क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछेगा तब भी आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा, तभी आप जो है बाकी की चीज़ें कर पाएंगे। समझ में आई बात। तो मीन आप कैसे निकालेंगे, तो चलिए नीचे चलते हैं, आपको फिर दिखाते हैं, क्योंकि ये जो एक्स डैश की वैल्यू है वो मीन से ही निकलेगी। तो सबसे पहले आप मीन निकालेंगे, फिर मैं आपको एक्स डैश की वैल्यू निकालना बताऊंगी। तो नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये आपकी क्या है, मीन, जिसे हम निकालते हैं मध्यमान या औसतांक। ठीक है, तो मीन का जो फार्मूला होता है, पीछे आपने फार्मूला देखा था, वही फार्मूला देखिए यहाँ पे लिखा है, समेशन एफ कैपिटल एक्स अपॉन में एन। तो एफ एक्स की वैल्यू आपने निकाल ली थी, तो समेशन एफ एक्स की वैल्यू का क्या मतलब है, तो एफ एक्स का जो वैल्यू है सबका जोड़। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो यहाँ पर हमने जो एफ एक्स की वैल्यू थी, ये जो एफ एक्स की वैल्यू हमने जोड़ के पहले ही यहाँ पे निकाल ली थी ना, ये एफ एक्स की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली थी, यही तो थी एफ एक्स की, पूरे सारे एफ एक्स का वैल्यू। तो समेशन की जो सिंबल है उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो एफ एक्स है उसका सारे एफ एक्स को जोड़ना। तो सारे एफ एक्स को जोड़ के हमने वैल्यू निकाल लिया 1065, तो अपॉन में एन है, तो एन की भी वैल्यू देखिए ऊपर हमने लिखी हुई है, मतलब एन की वैल्यू जो है वो भी ऊपर एफ के नीचे देखिए। तो सारी आवृत्तियों का योग आप करेंगे तो आपको एन की वैल्यू मिल जाती है। तो एन की भी वैल्यू हमारे पास है, समेशन एफ एक्स की वैल्यू भी हमारे पास है। तो हमने क्या किया, इन दोनों वैल्यू को हमने फार्मूले में पुट कर दिया। तो यहाँ पर 1065 अपॉन में 40, तो हमारी वैल्यू आई 26.625, इसे हम कहेंगे 26.63, क्योंकि 2 के बाद अगर 4 से, मतलब 4 या 4 से बड़ी डिजिट होती है तो जो पहले वाला नंबर है वो एक नंबर बढ़ जाता है, तो ये हो जाएगा 26.63। तो ये वैल्यू हमारी मीन की वैल्यू आ गई। समझ में आई बात, मीन की वैल्यू आपने निकाल ली। देखो बस समझना, एक बार समझ लोगे ना तो बाकी आप फिर जल्दी जल्दी करने लगोगे। मुझे समझाने में टाइम लग रहा है इसलिए आपको थोड़ा ये वीडियो लेंदी लगेगी। तो यहाँ पर चलिए अब हम मीन, आपको एक्स डैश की वैल्यू यानी औसतांक से विचलन की वैल्यू निकालते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, जब ये औसतांक से विचलन की बात होती है तो इसके लिए एक्स डैश की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, तो एक्स डैश की वैल्यू हम निकालते हैं कैपिटल एक्स माइनस मीन। ठीक है, कैपिटल एक्स माइनस मीन। तो अब अगर हमें एक्स डैश की वैल्यू, जैसे यहाँ पे एक्स डैश की वैल्यू हम मान लो लिख देते हैं कि एक्स डैश बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्स माइनस मीन। तो अब इससे आप लोग निकाल लोगे। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू 47 है और मीन की वैल्यू 26 कितनी थी, 26.63 थी। तो 47 में से अगर 26.63 आप माइनस करेंगे तो देखो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। उसी तरह 42 में से अगर उतना माइनस करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी। फिर जैसे अब यहाँ पे माइनस में क्यों आ रही है, क्योंकि देखो अब ये 22 है, वो कितनी थी 26.63 थी। तो वो माइनस, जिसकी डिजिट माइनस में बड़ी होती है, अगर जब भी आप कोई चीज़ माइनस करते हो तो जिसकी वैल्यू बड़ी होती है वही सिंबल होता है। तो अगर जैसे मान एग्जाम्पल के तौर पे 2 - 4 करेंगे तो वैल्यू 2 ही आएगी, लेकिन जो आगे उसके सिंबल रहेगा वो प्लस का नहीं रहता, वो माइनस का हो जाता है, क्योंकि 2 - 4 तो 4 जो है वो माइनस में है तो उसकी डिजिट 2 से बड़ी है, तो इसलिए वो माइनस में हो जाता है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी लगेगा। जब आप 22 में से 22 - 26.63 करोगे तो वैल्यू जो आएगी वो आएगी -4/63। उसी तरह 17, 12, 7 में से भी आप वो वाली घटाओगे तो कुछ इस तरह की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो ये सारी वैल्यू आई थिंक अब आपको समझ में आ गई होगी कि आप कैसे निकालेंगे। तो एक्स डैश क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्स माइनस जो है मीन, जो आपने मीन निकाला। तो अब ये वैल्यू भी हम निकल गई। अब जो है फटाफट एफ एक्स डैश की वैल्यू निकाल लो, मतलब एक्स डैश में मल्टीप्लाई कर दो एफ का यानी आवृत्ति का। तो 20 × 3 7, अगर ये इसमें अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कर दे तो ये वैल्यू आ जाती है। उसी तरह ये और ये, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू का मल्टीप्लाई करोगे तो हमको ये मिल जाएगा। तो ये सारा डिजिट हमको मिल गया। अब ये भी हमको एफ एक्स डैश भी पता चल गया।
अगर आप चाहो तो एफ एक्स डैश नहीं ज्ञात करना चाहते हो तो एफ एक्स डैश जो है नहीं ज्ञात करना चाहते हो तो मत करो, क्योंकि एफ एक्स डैश जो है आपको एडी में काम देगा। एच डी यानी स्टैंडर्ड डेविएशन में इसकी कोई खास वैल्यू मतलब ज़रूरत नहीं है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आप ये वाला स्टेप जो है कैंसिल कर देना, आप सीधे इसको निकालना। ये क्या है, एफ एक्स स्मॉल एक्स डैश का स्क्वायर। तो एक्स डैश हमारी ये है तो इसी का स्क्वायर है और ये एफ है। तो 20 गुणते 3 7 गुणते 20 गुणते 3 7 फिर गुणे 2 कर दोगे ना तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर ये एफ एक्स स्क्वायर लिखा है, लेकिन ये क्या है, एफ एक्स डैश का स्क्वायर, मतलब एक्स डैश ये है तो इसका स्क्वायर करोगे और इसका एफ के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो इसी तरह आप ये सारी वैल्यू जो है निकाल लीजिएगा, ठीक है, ये सारी वैल्यू निकाल लीजिएगा। उसके बाद इस वैल्यू को देखिए यहाँ पे जोड़ दिया गया है, क्योंकि हमको समेशन में वैल्यू निकालनी ही है एफ एक्स डैश स्क्वायर की। तो स्टैंडर्ड डेविएशन वाला फार्मूला पीछे आपने देखा ही था, तो उसमें था समेशन एफ एक्स डैश का स्क्वायर अपॉन में एन। तो हम इसको पहले ही यहाँ पे जोड़ के रख लेंगे, तो ये हमने जोड़ के रख लिया। अब हम आते हैं अपने स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले पे। तो ये हमारा देखिए फार्मूला यहाँ पे है, यही फार्मूला था ना पीछे। तो ये एक्स स्क्वायर सीधे यहाँ पे लिखा है, ये एक्स डैश स्क्वायर होगा, ठीक है, क्योंकि एक्स डैश की बात हो रही है, विचलन की बात हो रही है, औस्तांक से विचलन का स्क्वायर होगा यहाँ पे। तो ये समेशन एफ एक्स डैश का स्क्वायर अपॉन में एन। तो हमने ये वैल्यू समेशन एफ एक्स डैश मतलब एक्स डैश स्क्वायर की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली है, तो हमने सीधे यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी। एन की वैल्यू हमें पता ही थी तो हमने वो पुट कर दी और हमारी ये वैल्यू आई, फिर इसका अंडर रूट हमने निकाल लिया तो हमको ये मिल गया। तो इस तरह से आप स्टैंडर्ड डेविएशन का जो मतलब वैल्यू है निकाल सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछेगा, ये केवल आप देखोगे ना तो केवल ये चेंज कर देता है, ठीक है, ये वैल्यू चेंज कर देती है, ये वैल्यू चेंज कर देती है। तो ये दोनों वैल्यू जो है आपको एग्जाम में चेंज देखने को मिलता है। बाकी किस तरह से निकालना है मैंने आपको बता दिया। तो बस आप इस तरह से इजीली क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। 4th यूनिट में आपको क्वेश्चन एक ना एक मिल ही जाता है और मोस्टली आपको यही मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए कहता है। केवल स्टैंडर्ड डेविएशन कहेगा तब भी आपको मीन निकालना ही पड़ेगा। तो बात वही है, चाहे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों दे, चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन अकेला दे, आपको वैल्यू इसी तरह निकालनी है। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। जहाँ पे मैंने बताया है कि किस तरह से एक्स डैश की वैल्यू निकालनी है, तो उसको आप लोग प्लीज़ नोट कर लीजिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। तो बस ये था आज का वीडियो। कैसी लगी वीडियो बताइएगा। पसंद आएगी वीडियो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।